नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने जीसीएस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम आपको पहले से ही जानकारी दे चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले दोस्तों हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि रीजनिंग हमारे पेपर में यानी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उस यूपी पुलिस की पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। तो जैसा कि वहाँ 55 से लगभग 55 से 58 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से जो है दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, दिशा परीक्षण। तो चलते हैं हम देखते हैं कि दिशा परीक्षण होता क्या है और इस पर सवाल बनते कैसे हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक बार आप विश्वास कर हमारे चैनल पर बने रहिए और एक बार पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर जो है वो कठिन था। यानी पहले आपको बेस बताया जाएगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, यानी कि चैप्टर को यानी कि बिना कॉपी और पेन उठाए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हम आपसे दावा करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। क्या है दोस्तों, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रीजनिंग। और रीजनिंग में पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है, दिशा परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हमारी दिशाएं कितनी होती हैं दोस्तों, 4। यानी ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है दोस्तों हमारा दक्षिण, और यानी दाहिने साइड क्या होता है हमारा पूरब, और इस साइड क्या होता है दोस्तों हमारा पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, टोटल 4 दिशाएं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारी कौन सी दिशाएं हैं दोस्तों, तो ये हमारी मुख्य दिशाएं। यानी कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं दोस्तों, तो 4 दिशाएं। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसको और 4 हमारी उप दिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, तो पहली है ये यानी कि उत्तर, पूरब। और बात कर ले हम इसकी, ये कौन सी है दोस्तों हमारी दक्षिण पूरब। और बात कर ले हम इसकी दोस्तों, ये कौन सी है हमारी दक्षिण और पश्चिम। हम बात कर ले इसकी दोस्तों, ये कौन सी हमारी है उत्तर पश्चिम। अब ये टोटल हमारी कितनी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं दोस्तों, 8 दिशाएं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मुख्य दिशाएं बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, उप दिशाएं बोलते हैं। तो टोटल दिशाएं कितनी हो गई दोस्तों, 8। अब हम थोड़ी सी जानकारी और जान लेते हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए, कहीं लिखा हो दाएं, क्या लिखा हो दोस्तों दाएं, यानी कि फिर या फिर लिख दीजिए दाईं ओर। क्या लिखा हो दोस्तों, दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दाईं ओर का मतलब होता है दक्षिणावर्त। क्या होता है दोस्तों, दक्षिणावर्त। यानी कि दक्षिणावर्त की बात कर ले कि दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, यानी कि घड़ी की दिशा में, किसी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। क्या होता है दोस्तों, दाईं ओर का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। हम बात कर ले बाईं ओर की, तो बाईं ओर मतलब क्या होता है दोस्तों, बाईं ओर मतलब होता है वामावर्त। क्या होता है दोस्तों, वामावर्त। यानी वामावर्त मतलब यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या होता है दोस्तों, बाईं ओर मतलब क्या होता है वामावर्त, और वामावर्त मतलब क्या होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिए। तो जैसे कि आपको बताया जाए, कहीं पर आपको कह दिया जाए, यानी ये पता होगा आपको दोस्तों, ये क्या है हमारा एक समकोण होता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा समकोण होता है। तो जो अभी हमने 4 दिशाएं बनाई थी उसको ऐसे ही तो बनाया था हमने, ये, उसके बाद ये। यानी कि अगर ये एक समकोण है, यानी ये एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का कोण होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का। और इसी पे एक वृत्त बना दिया जाए तो ये टोटल कितने डिग्री का कोण हो गया दोस्तों, तो
360 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों? 360 डिग्री का। अगर हम बात कर ले कि कोई व्यक्ति, हम बात कर ले दोस्तों, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में, और वह 360 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? तो यानी 360 का मतलब यहाँ 90 और 90 कितना हो गया? 180, 180 और 90 270, 270 और 90 कितना हो गया? 360। यानी फिर से किसी दिशा में आ जाएगा दोस्तों, तो उत्तर दिशा में। यही होता है इसका मतलब। अब हम बात कर ले, अभी आपने देखा कि हमने इसको क्या बताया दोस्तों? 90 डिग्री। क्या बताया हमने दोस्तों? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ से बीच में एक लंब डाला गया, यानी ये उत्तर और पूर्व को समद्विभाजित कर रही है, तो मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री का। ये भी कितनी डिग्री का होगा दोस्तों? 45 डिग्री का। यानी अब जो उप दिशाएं होती हैं, इनके बीच में अगर पूछ लिया जाए कोण कितने का बनता है, तो कितने का बनता है दोस्तों? 45 डिग्री का। तो इतना आपको पता चल गया होगा। यानी कि आपको दिशाएं बताई गई। दिशाएं मुख्य कितनी होती हैं? 4। उप दिशाओं को मिला लिया जाए कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 8। कोण कितने का बनता है मुख्य दिशाओं के बीच? 90 डिग्री का। और मुख्य दिशाओं और उप दिशाओं के बीच यानी 45 डिग्री का। दाईं ओर का मतलब क्या होता है दोस्तों? दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा में। और वामावर्त का मतलब क्या होता है? यानी बाईं ओर और घड़ी की विपरीत दिशा में। ये था हमारा क्या दोस्तों? बेसिक नॉलेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, और वहां से हम देखेंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले आपको बेस बताया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताई जाएगी, यानी कि आप बिना कॉपी कलम उठाए क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और उसका आंसर बताएंगे, बस एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट का जो बेसिक था वो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए, जैसे कि आपका टाइप नंबर फर्स्ट क्या है? आपकी डिग्री पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न दोस्तों? डिग्री पर आधारित प्रश्न। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया गया है, मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा डायग्राम हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। और ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? उप दिशाएं। यानी हो गया हमारा, थोड़ा सा नीचे बना लीजिए दोस्तों, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया? दक्षिण पूरब। ये क्या हो गया? उत्तर पूरब। ये हमारा डायग्राम हो गया। तो पहले हम डायग्राम से देखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। तो आप डायग्राम से भी देख लीजिएगा और ट्रिक से देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चनों को आप किससे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं। तो कहाँ खड़ा है? उत्तर को मुंह कर। वो जहाँ खड़ा है उसको ऐसे चिन्हित कर दीजिए, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? उत्तर दिशा की ओर। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त। तो हमने बताया था दोस्तों, दक्षिणावर्त का क्या मतलब होता है? दाएं। और दाएं का मतलब क्या होता है? यानी कि घड़ी की दिशा में। तो घड़ी ये होती है हमारी, ये हमारी घड़ी होती है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 3, ऐसे हमारी घड़ी होती है दोस्तों। तो घड़ी कैसे चलती है? इस प्रकार से। किस प्रकार से दोस्तों? इस प्रकार से। यानी कि घड़ी की दिशा कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। कौन सी होती है दोस्तों? क्लॉकवाइज। तो कितने डिग्री घूम रहा है दोस्तों? दक्षिणावर्त 135 डिग्री। तो ये वहां यहाँ पर खता है, यानी यहाँ पर खड़ा है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ गया 45 और यहाँ से यहाँ गया फिर 90 और 90 से फिर यहाँ आया तो कितना आ गया? 135। कितना आया दोस्तों? 135 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। अब ये कहाँ पहुंच गया है दोस्तों? दक्षिण पूरब में। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, यानी फिर से 45 डिग्री घड़ी की ही दिशा में घूम जाता है। तो फिर से 45 डिग्री घूमेगा दोस्तों, तो कहाँ जाएगा?
दक्षिण दिशा में। कहाँ जाएगा दोस्तों? दक्षिण दिशा में 45 डिग्री घूमने के बाद। उसके बाद कहा गया दोस्तों, और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। यानी कि वामावर्त मतलब आपको क्या बताया गया दोस्तों? यानी कि क्या बताया गया? यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ दक्षिण में खड़ा है और कितना घूम रहा है? 225 डिग्री। यहाँ जाएगा 45, यहाँ जाएगा 90 और यहाँ गया 135। अब 135 में जोड़ेंगे हम कितना? 45। तो 135 में हम 45 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? बोलिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 135 में आप जोड़ लीजिए 45, तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 4 3 7, यानी 180 डिग्री। अब 180 में हम फिर से पुनः 45 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 225। तो पहले कहाँ खड़ा था? दक्षिण में। पहुंचा कहाँ था? दक्षिण। यहाँ गया 45, 45 दूना 90, 90 यहाँ से आ गया 135, 135 यहाँ आया, कितना हो गया? 180 और 180 से फिर कहाँ आ गया? यानी कि 225। 225 यानी कहाँ पहुंच गया? उत्तर पश्चिम। जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या था? हमारा डायग्राम था। लेकिन हर क्वेश्चन को आप डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इसमें 2 ही 3 बार घुमाया गया है, यानी क्वेश्चन लॉन्ग भी आते हैं जिसमें 4 से 5 बार 6 बार घुमाया जाएगा। और आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो क्या होगा दोस्तों, आपका चेंज हो सकता है। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए आपको कलम और कॉपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप देखो और आपको अपने मन में जोड़ घटाव करके आंसर बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप एक तरफ लिखेंगे क्या? क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखना है? क्लॉकवाइज। और दूसरी तरफ क्या लिखना है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब घड़ी की दिशा में चलेगा तो हम कहाँ लिखेंगे? क्लॉकवाइज में, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा कहाँ लिखना है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो कहा गया मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो जहां खड़ा रहेगा उसको ऐसे डायग्राम बनाकर, ऐसे डायग्राम बना दीजिए आप। ऐसे यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम, और यहाँ उत्तर पश्चिम, और यहाँ उत्तर पूरब, और यहाँ दक्षिण पूरब, और यहाँ दक्षिण पश्चिम। अब कहाँ खड़ा था दोस्तों? तो उत्तर में। उसको ऐसे खड़े कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक पर। यानी मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 डिग्री कहाँ घूमता हूँ? दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो कहाँ लिखेंगे दोस्तों? इस साइड, यानी 135 डिग्री। कितनी डिग्री दोस्तों? 135 डिग्री। उसके बाद कहा गया मैं फिर उसी दिशा में 45 डिग्री, तो फिर से उसी दिशा में लिख लो 45 डिग्री। उसके बाद दोस्तों कहा गया अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? 225 डिग्री। अब करना क्या दोस्तों? अगर इन दोनों में दोनों कुछ समान है तो काट देंगे, नहीं समान है तो नहीं काटेंगे। अब करना क्या? इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 4 3 7, और यहाँ कितना आ गया? 1। यानी कितना डिग्री आ गया दोस्तों? हमारा 7 1 8। कितना आ गया दोस्तों? 180 डिग्री। और यहाँ कितना आ जाएगा? 225 डिग्री। अब यहाँ 180 आया है और यहाँ 225। इन दोनों का हम क्या लेंगे दोस्तों? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का आया दोस्तों? 200, यानी कि 45 डिग्री। कितने का दोस्तों? सॉरी दोस्तों, डिफरेंस कितने का आया? 45, यानी कि 45 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों? 45 डिग्री का। अब हमको ये देखना है कि हम किस दिशा में घुमाएंगे। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? क्लॉकवाइज की या फिर एंटी क्लॉकवाइज की? तो वैल्यू किसकी ज्यादा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज की। तो हम लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमाना है हमको? 45 डिग्री। व्यक्ति खड़ा कहाँ पर था दोस्तों? तो कहाँ पे खड़ा था? उत्तर में। और यहीं से हमको 45 डिग्री घुमा देंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम। यानी जब आप ट्रिक से लगाएंगे तो लगभग आपको कितने समय लगेगा? 10 सेकंड का। आप इसे लोग नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। ये हमारा उत्तर, ये हमारा
दक्षिण, और ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारी उपदिशाएं यानी ये उत्तर पूरब, और ये हमारा दक्षिण पूरब, और ये हमारा दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। ये हमारी दिशाएं होती हैं। तो कहा गया एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, यानी उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर, यानी व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पर। कहाँ पर खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर, यानी उत्तर पश्चिम की ओर। उसके बाद कहा गया वह घड़ी की दिशा में, तो पहले आप लिख लीजिए अपना यानी क्लॉकवाइज, और क्या लिखेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्या हो गया दोस्तों, वह घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज कितनी डिग्री घूमता है, 90 डिग्री। उसके बाद मुड़ता है वह पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। किसकी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, तो जोड़ेंगे यहाँ कितना जाएगा 90, यहाँ कितना जाएगा 135। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, कितने का आएगा दोस्तों, 45 डिग्री का। वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बराबर 45 डिग्री। व्यक्ति खड़ा कहाँ था, उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम में हम उत्तर पश्चिम से 45 डिग्री कहाँ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से घुमाएंगे 45 डिग्री, तो कहाँ जाएगा हमारा दोस्तों, पश्चिम। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।